चरितार्थ कर रही है। हालांकि स्ट्रीट लाइट लगाते समय सत्यम न्यूज ने स्ट्रीट लाइट के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा किया था। आखिरकार सत्यम न्यूज की खबर सच साबित हुई। दीपावली के समय मात्र एक दिन स्ट्रीट लाइट जली थी, तभी से स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। भदोही नगर पालिका के यह स्ट्रीट लाइट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। रसपुरा के कंसरायपुर भरत पेट्रोल पंप से लेकर रामरायपुर ओवरब्रिज तक व इंदिरा मिल के जमनीपुर से गम्हापुर तक स्ट्रीट लाइट काफी समय से बंद पड़ी है। इलाके के लोगों ने कहा कि यह स्ट्रीट लाइट पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। कहा कि अगर जल्द ही स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं कराई गई तो इसकी शिकायत सीएम से लेकर डीएम तक की जाएगी। ज्ञानपुर के कंसापुर कांसीराम आवासीय कॉलोनी में व्याप्त समस्याओं को लेकर अपना दल यस के भदोही जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जिलाध्यक्ष कांसीराम आवासीय कॉलोनी पहुंचे थे। आवंटियों की शिकायत थी कि कॉलोनी में साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश, टूटी फूटी सड़कें जैसी अनगिनत समस्याएं व्याप्त हैं। कॉलोनी पहुंचे जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल ने फौरन नगर पंचायत ज्ञानपुर के अधिशासी अधिकारी से टेलीफोन से वार्ता की और फटकार लगाते हुए 2 दिन के अंदर व्याप्त समस्याओं को दूर किए जाने की बात कही है। कहा कि अगर लापरवाही बरती गई तो मुख्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भदोही कोतवाली इलाके के कीर्तिपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खाद लाद कर जा रही एक ट्रक नाली में फंसकर एक तरफ झुकने लगी। चालक ने ट्रक बंद कर पल्लेदारों के साथ कूदकर जान बचाई। गुरुवार की सुबह लगभग 8 बजे एक ट्रक खाद लाद कर करियाव की तरफ जा रहा था। कीर्तिपुर गांव के नाली में ट्रक फंस गई, जिससे यह हादसा होते होते बचा था। ट्रक एक दीवार से सटकर थम गई, अन्यथा पलट जाती। इलाके के लोगों ने बताया कि गाँव की सड़क की पटरियों पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे सड़क पूरी तरह सकरी हो गई है और आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। ग्रामीणों ने इस तरह के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाए जाने की मांग की है। ट्रक वाराणसी निवासी बनारसी नामक चालक चला रहा था। ज्ञानपुर ब्लॉक के आईनच ग्राम सभा के प्रधान की लापरवाही के चलते गांव का कुआं बदहाल होता जा रहा है। आईनच ग्राम सभा के प्रजापति बस्ती के रहने वाले अवनीश प्रजापति, रामचंद्र प्रजापति, दिनेश कुमार रामबली ने बताया कि गांव के हीरालाल प्रजापति व धर्मेंद्र प्रजापति के मकान के मध्य लगभग 70 साल पुराना एक कुआं मौजूद है। ग्राम सभा के प्रधान कमलेश सरोज 1 साल पहले कुआं सुंदरीकरण के नाम पर उसके जगत को क्षतिग्रस्त करा दिया था, लेकिन अभी तक जगत का निर्माण पूरा नहीं कराया गया, जिससे आसपास का गंदा पानी कुएं में जा रहा है। वहीं आए दिन कुएं में पशु, वृद्ध व मासूम बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं, जबकि इसी कुएं से बस्ती के लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। इलाके के लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कुएं के जगत को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज के संसारापुर की रहने वाली जड़ावती देवी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि नापदान का गंदा पानी बहाने को लेकर 26 नवंबर को गांव के ही कुछ लोगों ने उसे व उसके परिवार के अन्य सदस्यों को मारा पीटा था। शिकायत लेकर वह थाने पहुंची थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कहा कि मारने पीटने वाले लोग भद्दी भद्दी गालियां देते हुए दौड़ा लिया था। वह किसी तरह भागकर जान बचाई, लेकिन शिकायत के बावजूद भी गोपीगंज पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जड़ावती देवी ने एसपी कार्यालय को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर मौजूद रेलवे क्रॉसिंग के फाटक में खराबी आ गई थी, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। घंटों लोग जाम में फंसकर परेशान रहे। लगभग आधे घंटे तक रेलवे फाटक बंद रहा। रेलवे क्रॉसिंग फाटक को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पास कराने के लिए बंद किया गया था। खोलते समय बूम नहीं उठा, जिससे काफी देर तक फाटक के दोनों छोर पर जाम लगा रहा। आई तकनीकी खराबी को ठीक कर रेलवे फाटक खोलते हुए जाम को समाप्त कराया गया था। झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन से बिंदवासिनी गौड़ नामक मरीज की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने जांच टीम गठित
कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस मामले में औराई के महाराजगंज के रहने वाले अवैध चिकित्सक शैलेंद्र बिंद्र के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। साथ ही जांच के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BN सिंह, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी AK मौर्य, वरिष्ठ सहायक विभाग सिंह को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि गोपीगंज कोतवाली इलाके के दल्लूपुर निवासी विंध्यवासिनी गौड़ की मौत हो गई थी। अवैध चिकित्सक गोपीगंज के किड़वरिया में क्लिनिक चला रहा था। भदोही शहर के मूसीलालपुर जिला खेल स्टेडियम में जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित इस हॉकी प्रतियोगिता में पहला मैच स्टेडियम बनाम खेमहीपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय के बीच खेला गया। दूसरा सेमीफाइनल मैच उच्च प्राथमिक विद्यालय अमलोरी बनाम राज एकेडमी के मध्य हुआ था। फाइनल मैच भदोही स्टेडियम बनाम उच्च प्राथमिक विद्यालय अमलोरी के बीच हुआ है, जिसमें स्टेडियम टीम ने जीत हासिल की। स्टेडियम की तरफ से खुशी यादव 3, आराध्या राय 1 गोल बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। इस मौके पर जिला हॉकी संघ सचिव राजकमल सहित मुनव्वर हुसैन, सनी पाल, आशीष कुमार बिंद आदि लोग मौजूद रहे। मिर्जापुर मंडल के कमिश्नर डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी से शिकायत के बाद फरियादी को न्याय मिला है। 10 साल पुराना जमीनी विवाद सुलझ गया है। सुरियामा के तुलापुर बहुदरान छतमा निवासी सुभाष बिंद ने बताया कि साल 2016 में उसने एक जमीन बैनामा कराया था। कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। कहा कि विपक्षी अक्सर इस जमीन को लेकर गाली गलौज व मारपीट पर उतारू रहते थे। कई बार पैमाइश हुई लेकिन मामले का समाधान नहीं हुआ। बताया कि उसने विंध्याचल मंडल आयुक्त का दरवाजा खटखटाया था। मंडलायुक्त के आदेश पर हल्का लेखपाल अवनीश व कानूनगो हरिचंद सहित राजस्व विभाग व पुलिस की टीम गुरुवार को मौके पर पहुंची थी और पैमाइश कराते हुए मेड़बंदी करा दी है। 10 साल का विवाद सुलझ गया है। ज्ञानपुर के कंसापुर में महान समाज सेवक दार्शनिक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की पुण्यतिथि मनाई गई। अपना दल यश ने कंसापुर में यह पुण्यतिथि मनाई है। पार्टी के जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल समेत तमाम पदाधिकारियों ने ज्योतिराव गोविंदराव फूले के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया है। इस मौके पर राजेश विश्वकर्मा, अमित पुष्पाकर, ओमकार नाथ पाल, अली अकबर आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के मेन रोड कजियाना निवासी हाजी FR कुरैशी का इंतकाल हो गया है। इंतकाल से शहर में शोक की लहर दौड़ गई थी। हाजी FR कुरैशी नेता के नाम से भी जाने जाते थे। अपने समय में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर FR कुरैशी हिस्सा लेते थे। गुरुवार को उनका इंतकाल हो गया है। अंतिम संस्कार स्टेशन रोड इलाहाबाद बैंक के पीछे वाली कब्रिस्तान में किया गया है। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। उन्नत भारत अभियान के तहत काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की तरफ से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। चयनित गांव ज्ञानपुर देहाती में यह कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर रश्मि सिंह रही। कार्यशाला में छात्राओं व महिलाओं को कपड़ों को कलर करने की विधि बताई गई। बताया कि यह कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि महिला वर्ग को सशक्त बनाया जा सके। इस मौके पर डॉक्टर संतोष कुमार आर्य, डॉक्टर श्रीश उपाध्याय, आंचल उपाध्याय, कुसुम, प्रतीक, मालवी आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के किसी भी इलाके में हो कोई खबर, ग्राम सभा में हो समस्या या फिर बदहाल हो नगर का वार्ड, घटना दुर्घटना जैसी कोई भी हो खबर, आप हमें जानकारी दे सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।